आप देख रहे हैं सृष्टि का रखवाला यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है शास्त्र सम्मत साधना, दिव्य रहस्य और माता भगवती की वास्तविक शक्ति का ज्ञान। यदि यह दिव्य जानकारी आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि माता भगवती की कृपा आप पर और अधिक बनी रहे। इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शक्ति बांटने से बढ़ती है। जय महाकाल, जय माता दी। मित्रों, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह स्वयं आदि शक्ति का जीवंत स्वरूप है। जिस मंत्र के विषय में भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को उपदेश दिया हो, उसकी महिमा को शब्दों में बांध पाना भी कठिन है। जब देवी पार्वती ने महादेव से शक्ति साधना का परम रहस्य पूछा, तब शिव ने जो गुप्त ज्ञान प्रकट किया वही नवारण महामंत्र है। यह मंत्र न केवल देवी की कृपा दिलाता है, बल्कि साधक को देवी तत्व से सीधा जोड़ देता है। इस महामंत्र की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि इसे कवच, अर्गला और कीलक के बिना भी जपा जा सकता है। कारण स्पष्ट है, यह मंत्र स्वयं में पूर्ण है, स्वतंत्र है और बंधन मुक्त है। जहां अन्य साधनाओं में सुरक्षा विधान आवश्यक होते हैं, वहीं यह महामंत्र स्वयं साधक के लिए कवच भी बन जाता है और रक्षक भी। शुद्ध भाव, श्रद्धा और संयम से किया गया इसका जाप सीधे माता भगवती की चेतना को जागृत कर देता है। शास्त्रों में जिन शब्दों मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन का उल्लेख मिलता है, उनका अर्थ कभी भी हिंसा या अनर्थ नहीं है। मारण का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश। मोहन का भाव है माता भगवती को प्रसन्न करना, जिससे संपूर्ण प्रकृति साधक के पक्ष में हो जाती है। वशीकरण का अर्थ है पहले अपने मन को जीतना, क्योंकि जो स्वयं पर अधिकार कर लेता है वही संसार को प्रभावित करने योग्य बनता है। और स्तंभन का तात्पर्य है इंद्रियों व विषय विकारों पर पूर्ण नियंत्रण। इस मंत्र का जाप करते करते साधक अनुभव करता है कि उसके शत्रु स्वतः दुर्बल होने लगते हैं, नकारात्मक शक्तियां पीछे हट जाती हैं और कालचक्र स्वयं न्याय करने लगता है। साधक को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करते रहना होता है। जब इस महामंत्र का 1.25 लाख जाप पूर्ण होता है, तो साधक के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। रुके हुए कार्य गति पकड़ लेते हैं, मन स्थिर होने लगता है और अंत चेतना जागृत होने लगती है। 24 लाख जाप पूर्ण होने पर साधक को सूक्ष्म और स्वप्न लोक में माता भगवती तथा उनके दिव्य स्वरूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के दर्शन होने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक पर मंत्र का अधिकार स्थापित होता है। जिस माला से इस मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है, वह स्वयं ऊर्जावान और चैतन्य हो जाती है। उस माला को धारण करने मात्र से साधक को सुरक्षा, तेज और सकारात्मक शक्ति का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि सच्चे साधक अपनी जपमाला को साधारण वस्तु नहीं, बल्कि जीवित शक्ति मानते हैं। इस महामंत्र का निरंतर जाप साधक की कुंडलिनी चेतना को जागृत करता है। भीतर एक अलौकिक तेज प्रकट होता है, विवेक बढ़ता है, सत्य असत्य का भेद स्पष्ट होने लगता है और साधक प्रकृति के रहस्यों को समझने लगता है। परंतु यहां एक ही नियम सर्वोपरि है, गुरु मार्गदर्शन। शक्ति का सदुपयोग साधक को देवत्व की ओर ले जाता है और दुरुपयोग स्वयं शक्ति को भी निष्क्रिय कर देता है। यदि कोई साधक प्रतिदिन केवल 108 बार भी इस महामंत्र का जाप करता है, तो माता भगवती की कृपा उसके साथ बनी रहती है। भय, बाधाएं और नकारात्मक प्रभाव स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसा साधक घनघोर वन, शत्रुओं के बीच या किसी भी भयावह परिस्थिति में भी निर्भय रहता है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं माता जगदम्बा करती है। यह मंत्र साधक को शक्तिशाली नहीं बनाता, यह उसे अडिग, निर्भय और जागृत बनाता है। और जब साधक भीतर से जाग जाता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। जय महाकाल, जय माता पार्वती, जय जगदम्बा।